गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपको सारे नोट्स वीडियोस बुक्स वगैरह मिल गई होंगी। बेसिकली थोड़ा सा मेरे बारे में बताता हूँ। मेरा नाम पुनीत है। एमबीए का क्लासेस लेता हूँ। 2006 से पढ़ा रहा हूँ। 20 इयर्स का मेरे को एक्सपीरियंस है। वीजू, पूर्णिमा, जेईसीआरसी, आर्या, आईएलएम, आईआरएम, आईपीएस बिजनेस स्कूल सब में मैं जा रहा हूँ और एज अ गेस्ट फैकल्टी पढ़ा रहा हूँ। और इवनिंग में मेरा क्लासेस चलता है, ऑनलाइन ऑफलाइन रिकॉर्डेड, तीनों मोड पे क्लासेस चलता है। उसके अलावा एक टॉप कॉलेज है एमबीए का, आईएम अहमदाबाद, वहां मैं बच्चों को हर साल लेके जाता हूँ। मुंबई में एआई यूनिवर्सल, यहाँ पे गेस्ट पढ़ा रहा हूँ मैं। जेईसीआरसी में पढ़ा रहा हूँ, आर्या कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ। इन कॉलेजेस में मैं पढ़ा रहा हूँ। देखिए, राइटर भी हूँ। 2008 से मैंने बुक्स वगैरह लिखना स्टार्ट कर दिया था। यूट्यूब पे सारे वीडियोस मिल जाएंगे, रिकॉर्डेड लाइव लेक्चर सब कुछ मिल जाएंगे। बस एक छोटा सा इंपॉर्टेंट डिस्कशन आप लोगों से करना था। एमबीए आप कहीं से भी करें, थोड़ा सा मेरे से आप डिस्कस करके अगर आप एमबीए ज्वाइन करते हैं तो आप थोड़ा सेफर मोड में रहेंगे। उसका रीजन बताता हूँ क्यों। क्योंकि मेरे को जो एक्सपीरियंस है ना 20 इयर्स का, एमबीए में प्लेसमेंट होगा कि नहीं होगा, कॉलेजेस कैसे पढ़ाते हैं, क्या उनका प्लेसमेंट स्ट्रक्चर है, क्या इंटरनल एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन है, मेन चीज अंदर क्या चल रहा है उनके। क्योंकि मैं तो रेगुलर कॉलेजेस में जा रहा हूँ तो मेरे को पता है कौन से कॉलेज में क्या चल रहा है। तो आप मेरे से थोड़ा सा एडवाइस लेके अगर आप एडमिशन लेते हैं तो थोड़ा सा सेफर जोन में रहेंगे। बाकी आपके डिस्टेंस के ऑनलाइन के एडमिशन, मणिपाल हो गया, एमएटी हो गया, ज्ञान विहार हो गया, तो यहाँ भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो आप अगर एडमिशन लेते हैं तो प्लीज मेरे से कंसल्ट करना। हो सकता है कि मैं आपको एक बेस्ट कॉलेज बता पाऊं और एक सेफर जोन में लेके जा पाऊं। क्योंकि एडमिशन लेने के बाद बच्चों को लगता है कि यार गलत जगह चले गए। ओके, बेस्ट ऑफ लक। मेरा नंबर आपके पास है। साथ के साथ अगर आपको कोई और क्वेरी चाहिए तो मेरे को व्हाट्सअप करें या कॉल कर सकते हैं। ओके, बेस्ट ऑफ लक। नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम सेल्स प्रमोशन की दुनिया में उतर रहे हैं। हम सबको वो 50% ऑफ या बाय वन गेट वन वाले बोर्ड्स अपनी तरफ खींचते हैं, लेकिन क्या ये सिर्फ डिस्काउंट देने का एक तरीका है? एग्जैक्टली ज्यादातर लोग तो यही समझते हैं कि ये बस कीमत कम करने का एक खेल है। पर असल में ऐसा है नहीं। बिल्कुल नहीं। इसके पीछे एक गहरा विज्ञान और एक बहुत सोची समझी स्ट्रैटेजी होती है। और आज हमारा मिशन उसी स्ट्रैटेजी को समझना है। हमारे एक श्रोता ने सेल्स प्रमोशन के सिद्धांतों पर कुछ बेहतरीन नोट्स भेजे हैं और उन्हीं के आधार पर हम आज की ये पूरी बातचीत करेंगे। सवाल यह है कि एक सेल्स प्रमोशन को सफल क्या बनाता है? क्या ये सिर्फ एक बड़ा डिस्काउंट है या इसके पीछे कोई गहरा विज्ञान है? और आज हम इसी विज्ञान की 3 परतों को खोलेंगे। हाँ, पहली परत होगी समय का खेल, दूसरी है सही लालच देने की कला, और तीसरी ये कि ये एक बड़ी पहेली का हिस्सा कैसे है। ये 3 परतें ही इसके पूरे फ्रेमवर्क को समझने के लिए काफी हैं। तो चलिए स्रोत में दी गई मूल परिभाषा से शुरू करते हैं। परिभाषा कहती है कि सेल्स प्रमोशन किसी प्रोडक्ट या सर्विस की खरीद या बिक्री को एनकरेज करने के लिए दिए जाने वाले शॉर्ट टर्म इंसेंटिव्स हैं। सुनने में तो काफी सिंपल लगती है तो सिंपल, लेकिन इसमें शॉर्ट टर्म और इंसेंटिव जैसे शब्द, इनका बहुत गहरा मतलब है। तो पहली परत से ही शुरू करते हैं, समय का खेल, द गेम ऑफ टाइमिंग। ये शायद सबसे जरूरी हिस्सा है इसका। बिल्कुल। हमारे स्रोत में 3 बातें कही गई हैं जो मुझे लगता है एक ही कहानी कहती हैं। पहली, ये एक शॉर्ट टर्म टूल है। दूसरी, इसका बिक्री पर डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ता है। और तीसरी, इसके रिजल्ट्स मेजरेबल होते हैं। ये तीनों आपस में जुड़े हुए लगते हैं, पर कैसे? अच्छा सवाल है। मेरे दिमाग में तो सीधे Amazon की प्राइम डे सेल या किसी दुकान की फ्लैश सेल आती है। वो जो माहौल बन जाता है ना। आपने बिल्कुल सही उदाहरण पकड़ा है। वो जो माहौल है वही इसका राज है। अच्छा। शॉर्ट टर्म होने का मतलब ही है अर्जेंसी पैदा करना, तात्कालिकता। जब Amazon कहता है कि ये डील सिर्फ 24 घंटे के लिए है, तो वो आपके सोचने समझने के प्रोसेस को छोटा कर देता है। मतलब आपके मन में आता है अगर अभी नहीं खरीदा तो ये मौका गया। ये जो फोमो है, यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट, ये एक बहुत पावरफुल साइकोलॉजिकल ट्रिगर है। मतलब दिमाग को सोचने का वक्त ही मत दो, बस एक्शन लेने पर मजबूर कर दो। बिल्कुल। पर क्या इसमें एक खतरा नहीं है? अगर कोई कंपनी हर महीने फ्लैश सेल करने लगे तो क्या ग्राहक उस अर्जेंसी को गंभीरता से लेना बंद नहीं कर देंगे? हाँ। एक पॉइंट के बाद तो लगेगा अरे अगले महीने फिर आ जाएगी सेल। ये एक बहुत बड़ा और वैलिड पॉइंट है, और यहीं पर एक अच्छी और एक बुरी स्ट्रैटेजी का फर्क पता चलता है। अगर आप अर्जेंसी का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो वो अपना असर खो देती है। सही बात है। ग्राहक होशियार है, वो समझ जाता है कि ये कोई स्पेशल ऑफर नहीं है, बल्कि शायद यही इस प्रोडक्ट की असली कीमत है। ओहो। और इससे होता क्या है कि ब्रांड की वैल्यू धीरे धीरे कम होने लगती है। लोग आपके प्रोडक्ट को फुल प्राइस पर खरीदना ही बंद कर देते हैं। अच्छा, तो ये एक दोधारी तलवार है।
सही समय पे इस्तेमाल करो तो बिक्री बढ़ेगी, लेकिन ज्यादा इस्तेमाल किया तो ब्रांड को ही चोट पहुंचा जाएगी। बिल्कुल। अब इसके तीसरे हिस्से पे आते हैं, मेजरेबल रिजल्ट्स। इसका क्या मतलब है? देखिए, क्योंकि ये प्रमोशंस एक तय समय सीमा के लिए होते हैं, जैसे 1 हफ्ता या 1 महीना, तो कंपनी के लिए ये नापना बहुत आसान हो जाता है कि उनका पैसा सही जगह लगा या नहीं। कैसे? वो सेल से पहले की बिक्री और सेल के दौरान की बिक्री की तुलना कर सकते हैं। उन्हें साफ साफ दिखता है कि 10 लाख रुपए मार्केटिंग पर खर्च करके बिक्री में 50 लाख का उछाल आया या सिर्फ 5 लाख का। अच्छा, तो वो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मतलब ROI देख सकते हैं। एग्जैक्टली। अगर यही ऑफर साल भर चलता तो ये पता लगाना लगभग नामुमकिन होता कि बिक्री प्रमोशन की वजह से बढ़ी या किसी और कारण से। समझ गया। तो इस पहली परत का निचोड़ ये है कि सेल्स प्रमोशन एक स्प्रिंट है, मैराथन नहीं। इसका हर कदम गिना जाता है और फिनिश लाइन हमेशा नजर में होती है। परफेक्टली पुट, इट्स अ स्प्रिंट विद अ क्लियर फिनिश लाइन। ठीक है, तो कब और कितने समय के लिए प्रमोशन करना है ये तो साफ हो गया। इसने अर्जेंसी पैदा कर दी, लेकिन वो अर्जेंसी बेकार है अगर ऑफर में क्या दिया जा रहा है वो ही दमदार ना हो। हाँ, ये भी है। और ये हमें हमारी दूसरी परत पर लाता है, सही लालच देने की कला। या आखिर इंसेंटिव क्या है। स्रोत में 2 बातें कही गई हैं, ये इंसेंटिव बेस्ड है और स्वभाव से फ्लेक्सिबल है। हाँ, और ये फ्लेक्सिबिलिटी ही इसे एक कला बनाती है। वो कैसे? हर ग्राहक एक ही चीज से मोटिवेट नहीं होता। एक ही चाबी हर ताले को नहीं खोल सकते। सोचिए, आप एक सुपरमार्केट में हैं। ठीक है। वहां दाल के पैकेट पर 10% की छूट आपको खरीदने के लिए शायद मना सकती है, क्योंकि वहां आप पैसे बचाने के इरादे से गए हैं। बिल्कुल, वहां तो मैं 5-10 रुपए भी बचाना चाहूंगा। सही बात है, लेकिन अगर आप कोई महंगी घड़ी खरीदने गए हों तो शायद 10% की छूट आपको उतनी एक्साइट ना करे। नहीं, शायद नहीं करेगी। एग्जैक्टली। एक लग्जरी घड़ी के खरीदार के लिए शायद घड़ी के साथ एक लिमिटेड एडिशन लेदर स्ट्रैप मुफ्त या एक खास डिनर का वाउचर ज्यादा वैल्यूएबल हो सकता है। अच्छा। ये दिखाता है कि प्रमोशन का मकसद सिर्फ सस्ता देना नहीं है, बल्कि ग्राहक को कुछ वैल्यूएबल देना है, और वैल्यू हर किसी के लिए अलग होती है। यही फ्लेक्सिबिलिटी है। हाँ, कंपनी डिस्काउंट दे सकती है, मुफ्त सैंपल्स दे सकती है, स्टारबक्स की तरह लॉयल्टी पॉइंट्स दे सकती है, या मैकडॉनल्ड्स की तरह मोनोपोली जैसा कोई कॉन्टेस्ट पे चला सकती है। मुझे याद है, एक बार एक शैम्पू ब्रांड छोटे पाउच में सैंपल मुफ्त दे रहा था। मैंने वो इस्तेमाल किया, मुझे पसंद आया और मैंने अगली बार उसकी बड़ी बॉटल खरीद ली। तो वहां डिस्काउंट नहीं बल्कि एक्सपीरियंस काम कर गया। और वो एक शानदार उदाहरण है। इसे प्रोडक्ट ट्रायल कहते हैं। कंपनी का लक्ष्य आपको डिस्काउंट देना था ही नहीं, बल्कि अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी पर भरोसा दिलाना था। सही। उन्होंने आपको एक इंसेंटिव दिया कि आप बिना पैसे खर्च किए उसे ट्राई करें। मुझे एक और किस्सा याद आता है एक कंपनी का, जिसने एक बहुत महंगा प्रमोशन किया जो बुरी तरह फेल हो गया। अरे! वो एक प्रीमियम होम डेकोर ब्रांड थे और उन्होंने अपने ग्राहकों को एक सस्ते से प्लास्टिक के पेन सेट गिफ्ट में दिए। अरे ये तो ब्रांड की इमेज से बिल्कुल मेल नहीं खाता। बिल्कुल नहीं। ग्राहकों को लगा कि ये तो हमारी बेइज्जती है। प्रमोशन ने सेल्स बढ़ाने की जगह ब्रांड की इमेज को और खराब कर दिया। बाप रे! ये दिखाता है कि क्या देना है ये बहुत सोच समझकर तय करना पड़ता है। तो इस दूसरे परत का निचोड़ ये है कि प्रमोशन का मतलब सबसे सस्ता देना नहीं, बल्कि ग्राहक के लिए सबसे वैल्यूएबल चीज खोजना है। इट्स अबाउट फाइंडिंग द कस्टमर स्वीट स्पॉट। वाह, ये तो बहुत साफ हो गया। तो अब हमारे पास सही समय है और सही इंसेंटिव भी है, लेकिन ये सब होता कहाँ है? क्या ये हवा में काम करता है? नहीं। ये हमें हमारी तीसरी और आखिरी परत पर लाता है। ये समझना कि सेल्स प्रमोशन एक बड़ी पहेली का बस एक टुकड़ा है। स्रोत कहता है कि ये एडवर्टाइजिंग और पर्सनल सेलिंग को सपोर्ट करता है और ये टारगेट ओरिएंटेड होता है। मुझे अक्सर लगता है कि लोग प्रमोशन और विज्ञापन को एक ही चीज समझ लेते हैं। ये बहुत आम गलतफहमी है और इसे दूर करना बहुत जरूरी है। विज्ञापन और प्रमोशन एक ही टीम के दो अलग अलग खिलाड़ी हैं, जिनके रोल बिल्कुल अलग हैं। अच्छा। विज्ञापन का काम है लंबी अवधि में ब्रांड की कहानी बनाना, आपके दिल और दिमाग में एक जगह बनाना। वो आपको बताता है कि नाइकी जस्ट डू इट का प्रतीक है या अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया है। ये ब्रांड में विश्वास और एक पहचान बनाता है। तो विज्ञापन एक तरह से ब्रांड की नींव तैयार करता है। सटीक। विज्ञापन नींव रखता है। अब सेल्स प्रमोशन उस बनी बनाई नींव पर एक तेज और छोटी मंजिल खड़ी करता है। मतलब? विज्ञापन आपको बताता है कि क्यों एक खास ब्रांड का फोन खरीदना चाहिए, उसकी टेक्नोलॉजी, उसका स्टेटस,
और सेल्स प्रमोशन कहता है कि उसे अभी क्यों खरीदना चाहिए। क्योंकि आज इस पर 1,000 रुपए का एक्सचेंज बोनस है। बिल्कुल। अगर विज्ञापन ने पहले वो क्यों आपके दिमाग में नहीं डाला होता तो शायद आप 1,000 रुपए के लिए फोन खरीदने नहीं जाते। सही बात है। इसलिए प्रमोशन विज्ञापन की जगह नहीं ले सकता, वो उसके साथ मिलकर काम करता है। विज्ञापन वाई है, प्रमोशन वाई नाउ है। ये वाई वर्सेस वाई नाउ का फर्क बहुत पावरफुल है। इसने तो पूरी बात साफ कर दी। अब इसके दूसरे हिस्से पर आते हैं, टारगेट ओरिएंटेड होना। हम तो हमेशा सोचते हैं कि प्रमोशन हमारे जैसे कस्टमर्स के लिए होता है। ज्यादातर लोग यही सोचते हैं। लेकिन स्रोत कहता है कि ये डीलरों या सेल्स फोर्स के लिए भी हो सकते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि कंपनी सिर्फ आपको सामान बेचने की कोशिश नहीं कर रही, वो पूरी सप्लाई चेन को पुश कर रही है। पूरी सप्लाई चेन को? हाँ। इसके 3 मुख्य टारगेट होते हैं। पहला तो है ग्राहक, यानी हम और आप। इसे कहते हैं कंज्यूमर प्रमोशन। इसमें डिस्काउंट, कूपन, सैंपल जैसी चीजें आती हैं। ठीक है, ये तो हम रोज देखते हैं। दूसरा टारगेट है ट्रेड, यानी दुकानदार और डिस्ट्रीब्यूटर। अच्छा। कंपनी चाहती है कि दुकानदार उसकी साबुन की 10 पेटियों की जगह 50 पेटियां खरीदे और अपनी दुकान में सामने रखे। इसके लिए कंपनी दुकानदार को प्रमोशन देती है। जैसे 50 पेटी खरीदने पर 5 पेटी मुफ्त, या सबसे ज्यादा माल बेचने वाले को थाईलैंड का ट्रिप। इसे ट्रेड प्रमोशन कहते हैं। अब अच्छा, तो ये वही बात हुई कि दुकानदार को भी तो कुछ मिलना चाहिए माल अपनी दुकान में रखने के लिए। हम तो सिर्फ अपने डिस्काउंट के बारे में सोचते हैं, पर कंपनी को तो पूरी चेन चलानी पड़ती है। बिल्कुल। और तीसरा टारगेट होती है कंपनी की अपनी सेल्स फोर्स। सेल्स फोर्स भी? हाँ, जो लोग दुकानों पर जाकर ऑर्डर लाते हैं उन्हें मोटिवेट करने के लिए भी स्कीम्स होती हैं। जैसे जो सेल्स पर्सन इस महीने अपना टारगेट पूरा करेगा उसे 10,000 रुपए का एक्स्ट्रा इंसेंटिव मिलेगा। वाह। तो आप देखिए, एक ही झटके में कंपनी ने सेल्स टीम को ज्यादा मेहनत करने के लिए, दुकानदार को ज्यादा माल खरीदने के लिए और ग्राहक को उसे तुरंत खरीदने के लिए प्रोत्साहित कर दिया। ये एक मल्टी लेयर्ड स्ट्रैटेजी है। तो इसका मतलब प्रमोशन कोई अकेला हथियार नहीं है, ये तो एक पूरी सेना का हिस्सा है जो एक साथ काम करती है। तो इस तीसरी परत का सार ये हुआ कि प्रमोशन इंजन नहीं है। नहीं, ये टर्बो बूस्ट बटन है जो सही समय पर दबाया जाता है। Couldn't have said it better myself. It's the turbo boost, not the engine itself. तो अगर हम आज की पूरी चर्चा को समेटें तो हमारे स्रोत से जो बातें निकल कर आई हैं वो डिस्काउंट के बोर्ड से कहीं ज्यादा गहरी हैं। हमने सेल्स प्रमोशन के पीछे के विज्ञान की 3 परतों को समझा। पहली परत थी समय का खेल। ये एक स्प्रिंट है, मैराथन नहीं, जहां अर्जेंसी और मेजरेबिलिटी ही सब कुछ है। बिल्कुल। दूसरी परत थी सही लालच की कला, जहां बात सबसे सस्ता देने की नहीं बल्कि ग्राहक के लिए सबसे वैल्यूएबल चीज खोजने की है। सही। और तीसरी परत थी एक बड़ी पहेली का हिस्सा होना, जहां प्रमोशन इंजन नहीं बल्कि विज्ञापन द्वारा बनाए गए इंजन को एक पावरफुल टर्बो बूस्ट देता है। और इन तीनों परतों को एक साथ जोड़ने वाली बात है संतुलन। अल्पकालिक बिक्री के लक्ष्यों को हासिल करने और ब्रांड की दीर्घकालिक छवि को बनाए रखने के बीच एक नाजुक संतुलन। अगर यह संतुलन बिगड़ा तो आज तो बिक्री कर लेंगे, लेकिन कल आपका ब्रांड शायद उतना मजबूत ना रहे। बिल्कुल सही कहा। और यहीं से एक दिलचस्प सवाल उठता है जिस पर हमारे श्रोता आगे सोच सकते हैं। अच्छा। स्रोत जोर देता है कि ये शॉर्ट टर्म टूल्स हैं, लेकिन हम आज एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां डेटा ही सब कुछ है। कंपनियां हमारे खरीदने के पैटर्न, हमारी पसंद नापसंद सब कुछ जानती हैं। हाँ, सब जानती हैं। तो सवाल यह है कि भविष्य में सेल्स प्रमोशन का रूप क्या होगा? जब कंपनियां हमारे बारे में इतना कुछ जानती हैं, तो क्या हम एक ऐसे दौर में प्रवेश करेंगे जहां प्रमोशन सिर्फ एक ग्रुप के लिए नहीं बल्कि हर एक व्यक्ति के लिए पर्सनली टेलर किया जाएगा? हाइपर पर्सनलाइजेशन। हाँ, एक ऐसा परफेक्ट ऑफर जो आपको ठीक उसी पल भेजा जाए जब आपकी उसे खरीदने की संभावना सबसे ज्यादा हो। इस हाइपर पर्सनलाइजेशन से प्रमोशन की दुनिया कैसे बदल सकती है?